चलिए अब सीधा रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। सेमिनार ऑन सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी, वैज्ञानिक माननीय वीके सारस्वत जी, माननीय अतुल जैन जी, माननीय संजय वर्मा जी, माननीय सचिन चतुर्वेदी जी, माननीय अभय जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब, मेरी बड़ी मुश्किल है, इतने अच्छे प्रकार से सबने बात कर दी और आखिरी में मुझे बोला गया कि अब आपको भी बोलना है। अब मैं बड़ा मुश्किल में हूं कि जो बोला उसके अलावा क्या लूंगा। जितनी बातें आ गई एआई की, एक दृष्टांत सुनाता पुराना जो हम सबको ध्यान में आएगा। भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी हुई और भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के परिवार से निकले, ये हम सबको मालूम है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग उनके पहले का है जो कम लोगों को जानकारी होगी। वो प्रसंग ऐसा है कि उग्रसेन जो कंस के पिता है, ये उनकी उस दौर की बात है जब वो अपने जवानी के दौर में थे। उनकी शादी हुई और शादी होकर के वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ आउटिंग के लिए जंगल जा रहे थे और अचानक ऐसा हुआ कि वो रथ में बैठने लगे। जैसे राजकाज के झंझट रहते ही हैं, हम सब जानते हैं कि इन टाइम पे कोई मीटिंग आ जाती है तो फिर रुकना पड़ा उग्रसेन महाराज को कि जरा कैबिनेट है, जरा आपको आना पड़ेगा। अब परिवार वालों को बहुत झंझट होती कि ये कौन सी आफत है, अभी निकल पड़े फिर रुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो अपनी महारानी से कहते हैं महारानी वहां जंगल में वो झरना है, पहाड़ है, वहां जब एक बार गए थे वहीं पहुंचो तो अपने परिचय सारे जितने भी उनके लाव लश्कर उनको सबको रवाना करते मैं पीछे आता हूं, मैं 1-2 घंटे बाद आता हूं, देखता हूं मैं क्या है। वो पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में ये महारानी तो पहुंच जाती है और ये संयोग से अभी दरबार में थे और जाने क्या होता है कि जहां वो पहुंचती है रानी, और वो चूंकि स्वाभाविक उसकी परिचारिका महिला है, अब जंगल है और आउटिंग के लिए आए तो स्वाभाविक रूप से झरने वगैरह था तो वो स्नान में लग गए। तो महिला स्वाभाविक अपनी जो भी उनकी मर्यादा की व्यवस्था में स्त्री थी। इसी समय संयोग से ऐसा था कि एक पास का राजा जो इस उग्रसेन महाराज से द्वेषता रखता था, जिनकी बनती नहीं थी, ये भी वहां पास में लश्कर लगा के था। इसने कहा ये कौन आए हैं, जरा थोड़ा अलग टाइप का माहौल दिख रहा है। तो उसको जानकारी आ गई कि उग्रसेन की पत्नी आई है। तो उसको उसके मन में जो भाव था वो द्वेष भाव था। ये अलग बात थी कि वो राजा होकर के उससे सामने संघर्ष नहीं कर पाता था उग्रसेन से, लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष भाव था, गुस्सा था, उससे थोड़ा दुश्मनी का भाव था। तो उसको एक विधा आती थी। वो विधा ये थी कि वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसने उस षड्यंत्र के अंतर्गत अपना रूप बदल लिया और वो महाराजा उग्रसेन बन गया। और उग्रसेन बनकर के वो वहां जहां स्नान हो रहा था या बाकी रानी और सारे लोग थे, अचानक गया और जाते ही देखा कि महाराज आ गए। तो स्वाभाविक रूप से वो जितने बाकी लोग थे सब भागे और वो अकेली रानी उनके पास रह गई। अब ये घटना यथार्थ में भी है कि वो रानी महाराज को देख के अचंभित है, लेकिन वो बोलती महाराज तो आप 2 घंटे बाद आने वाले, एकदम पीछे पीछे कैसे आ गए। तो वो बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटना जैसे एक विवाह के बाद की होती वो अपना अनुकूलता दिखाते, लेकिन जब ये व्यवहार होता तब वो एकदम से उसको लगता कि ये उग्रसेन नहीं है, क्योंकि वो रूप भले बदला हुआ है और लेकिन व्यवहार से आचरण से अच्छा नहीं लगा उनको। तो एकदम से वो बहुत गुस्सा होती कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया और तुम कौन और ये, और बहुत एकदम क्रोधित आक्रोशित होती है। तब जाकर वो बोलता कि देखो मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं ये ईश्वर की इच्छा थी, मेरी आपके मिलन से एक संतान होगी, वो संतान बहुत बलिष्ठ होगा और अच्छा होगा, ये वो तो बहुत
पतिव्रता स्त्री थी, वो बोले दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, और जो भी होगा ये तू कितना भी उसका अच्छे बारे में कह रहा है। मैं यादव वंश की हूं और मैं अपने वंश में कामना करती भगवान से कि ऐसा कोई वंश वाला होगा जो उसको मारेगा। तो ये पाप मेरे को छोड़ के जा रहा है। अब ये घटना हमको ये बताती है कि वो बात क्यों पकड़ में आ गई, अपने काम की बात, कि वो उसके एआई का जमाना आधा होगा उस समय कि जब शरीर तो बदलता लेकिन आवाज नहीं बदल सकता, इसलिए बोल नहीं रहा था। आज का एआई और उन्नत हो गया कि अब आवाज भी बदल जाती है, तो अब पता नहीं वो आपको वैसा संकट आएगा तो पहचान में भी नहीं आएगा कि झंझट क्या। तो भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी के पहले कंस की भविष्यवाणी ये उस समय हुई थी, उस घटना से। ये मैं उस प्रसंग से जोड़ करके ये जो अभी अपन नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सब में निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी, और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी, सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बिल्कुल व्यवहारिक प्रयोग एआई का सबके सामने रखा। आज शाम को अपना नानाजी स्मृति व्याख्यान इसी विषय पर अपना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी मुख्य अतिथि हैं, चिन्मय पंड्या जी अपना सारस्वत उद्बोधन रखेंगे। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। इस अवसर पर एक और कार्यक्रम जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य 12, 13, 14 लाल किला मैदान में माधवदास पार्क है। आप सभी से आग्रह है कि आप सब उसमें जरूर आएं। सम्राट विक्रमादित्य एक आइकॉन थे भारत में, मतलब भारत में जो अगर सुशासन की और ईमानदारी की जो एक मिसाल दी जाती है किसी प्रशासन को, तो वो सम्राट विक्रमादित्य का नाम उसमें आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय का बहुत निकट का विषय है। बहुत पहले से मुख्यमंत्री जी जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है और उसके बारे में जो सब चीजें उस पर काम करते रहे हैं। आप सभी लोग और अपने मित्र परिचर के साथ में आए आप यहाँ पर उस समय पूरे हैं। अच्छा, ये तो ये चौथा जो हमारा इंटरनेशनल एसडीजी कॉन्फ्रेंस हुआ उसका कंपेंडियम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचीय अतिथियों को प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय सचिन जी हम लोगों के साथ में इस पूरे अभियान में साथ में रहे। SDSIPS इंदौर के डायरेक्टर हैं, IIIT